तो दक्ष प्रजापति के सब पुत्रों को तो श्री नारद जी ने भागवत धर्म का उपदेश करके संसार से विरत कर दिया। फिर दक्ष प्रजापति की कन्याओं से वंश वृद्धि हुई। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके फिर सृष्टि का विस्तार किया। ये सब कथा श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं महाराज परीक्षित को। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं, जिनमें से कुछ देवताओं से ब्याही गई, कुछ दानवों से ब्याही गई, वो सब कथा का विस्तार से वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे थे। और करते करते उन्होंने एक बात कही कि परीक्षित, इस संसार का प्रथम और अंतिम सिद्धांत है स्वार्थ। जहां किसी की स्वार्थ सिद्धि होती है, बस वहीं पर वो नत होता है, वहीं पर नतमस्तक होता है, वहीं पर उसका स्नेह है, वहीं पर उसका प्रेम है। ऐसे अनेक अनेक प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे। और एक प्रसंग में उन्होंने बताया कि देखो, देवताओं पर विपत्ति पड़ी तो जो उनके परम शत्रु हैं दानव, उन्हीं के एक संबंधी को उन्होंने अपने पुरोहित के रूप में वर्ण कर लिया। सुखदेव जी महाराज सब कथा सुना रहे थे। अब जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने ये बात कही तो महाराज परीक्षित के मन में बड़ी उत्सुकता हुई ये जानने की ऐसी घटना कब घटी। अब देवता और असुरों का जन्मजात बैर है, ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई, ऐसी कौन सी घटना घट गई कि देवताओं को अपने शत्रुओं के बालक को अपने पुरोहित के रूप में वर्ण करना पड़ा। सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना आरंभ किया। इंद्र हो गए उन्मत्त त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। इसीलिए संत कहते हैं, प्रभु इससे हमको दूर ही रखना। हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। गांठ बांध लीजिए ये बात। बल, बुद्धि, विद्या, ये जब आता है ये अपने साथ अभिमान लेकर आता है, दर्प लेकर आता है। कोई होता है भगवत कृपा पात्र, कोई होता है जिस पर संतों गुरुजनों की कृपा होती है और वो ये सब प्राप्त करके भी विनम्र बना रहता है, वो ये सब प्राप्त करके भी झुका रहता है। उसका मस्तक गुरु चरणों में, संत चरणों में, भक्त चरणों में, भगवत चरणों में झुका रहता है। पर ऐसा कोई बिरला होता है। जय राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल में। नहीं तो गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। बोले नहीं को अस जन्मा जग माही। बोले संसार में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। और रामचरितमानस का एक एक शब्द वेद मंत्र के समान है, उसमें कुछ भी न्यूनाधिक नहीं किया जा सकता। जो कहा है वो परम सत्य है। वो करिए नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। इसलिए तो भगवान के भक्त कहते हैं, अगर ये खुश हो जाएं तो कदाई बख्श देते हैं, और अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं। ठाकुर जी जिससे रुष्ट हो जाएं, जिससे नाराज हो जाएं, जिसको उन्होंने अपने आप से दूर करना हो ना, बोले उसको राजा बना देंगे। राजा माने उसको प्रभुता दे देंगे, उसको बढ़ाई दे देंगे। प्रभुता आएगी, बढ़ाई आएगी, उसके बाद व्यक्ति उन्मत्त हो जाएगा। उन्मत्त हो जाएगा तो जो नहीं करना है वो करेगा, अपने जैसा किसी को मानेगा नहीं, समझेगा नहीं। संतों गुरुजनों का अपराध उससे हो जाएगा। और सदा सदा के लिए जीव को भगवत विमुख कर देने के लिए बस इतना पर्याप्त है। और यही दुर्घटना इंद्र के साथ भी घटी। अच्छा देखो, कितने पुण्य करके कोई इंद्र बनता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद किसी को इंद्र पद प्राप्त होता है। कितने पुण्य करके कोई इंद्र बनता है। पर आप देखो, ये सब पुण्य कर लेने के बाद भी स्वर्ग का अधिकार तो प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग के सुख भोग तो प्राप्त हो जाते, लेकिन बुद्धि शुद्ध नहीं होती, विवेक प्राप्त नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा
बिनु सुलभ न सोई। दो बात कही, बोले सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा और राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बड़े बड़े यज्ञ करो, याग करो, कहा भय किए कर्म, फिर वहां तक तो पहुंच गए लेकिन बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, विवेक नहीं हुआ, सार असार का बोध नहीं हुआ। जिनकी कृपा से इंद्र बना, बोले उन्हीं के ब्रज को नष्ट करने चला है इंद्र। ये क्या है? ये विकृत बुद्धि का ही तो परिणाम है, मदांध ही तो है उस समय इंद्र। तभी तो जब नारद जी आए और फटकारा देवराज को, बोले 1000 आंख होते हुए भी हो तो अंधे ही, जो दिखना चाहिए वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा। एक और बात, आंख होना एक बात है, दृष्टि होना दूसरी बात है। प्राय करके ऐसा ही होता है, आंख तो होती है पर दृष्टि नहीं होती। जो दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ता। दिखना क्या चाहिए? दिखना तो ये चाहिए, घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय। दिखना तो ये चाहिए, पर ये कहां दिखाई पड़ता है? इन चर्म चक्षुओं से ये कहां दिखाई पड़ता है, कहां अनुभव में आता है? इसलिए फटकारा, बोले 1000 आंख हो हैं तुम्हारी, फिर भी हो तो अंधे ही। जो दिखना चाहिए वो तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। इसलिए संत बड़ी बड़ी संतुलन की बात कहते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, क्योंकि भाई आज अर्थ प्रधान युग है तो इतना तो चाहिए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको आज ये बात कह रहा हूं। आप साधक हो कि नहीं हो, यदि आपको स्वयं को किसी कसौटी पर कसना है, आप जानना चाहते हो कि आप साधक हो कि नहीं हो, तो अपने भीतर जाओ, देखो क्या मेरे मन में ईमानदारी से ऐसी इच्छा है कि बस मुझे इतना मिले जिससे मेरा निर्वाह हो जाए। प्रभु इतना दे दे जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। ध्यान रखना, शक्ति थोड़ी भी अधिक हुई तो वो रजोगुण बढ़ाएगी और वो चैन से बैठने नहीं देगी। वो शक्ति किसी भी रूप में हो, धन के रूप में हो, विद्या के रूप में हो, बल के रूप में हो। आप देखो कोई बड़ा बहुत पहलवान आदमी हो, शरीर में उसके बलाधिक्य हो, ऐसे ही चलता फिरता उलझता फिरता है वो लोगों से, उसको चैन नहीं है। वो जो बढ़ा हुआ बल है वो चैन से बैठने कहाँ देता है? क्यों हमारे यहाँ पर साधक के लिए सात्विक भोजन पर बल दिया जाता है? सात्विक भोजन से बस उतनी शक्ति मिले जिससे शरीर का निर्वाह हो जाए, भजन सेवा आदि हो जाए। अब राजसी और तामसी जो भोजन होता है उसमें शक्ति की अधिकता होती है, वो सब खाओगे तो बल बढ़ेगा। अब जो बल बढ़ेगा तो वो चैन से बैठने नहीं देगा, करोगे क्या? तो बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। तो संतों ने बड़े संतुलन की बात की। बोले प्रभु कम भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि आपके कहलाते हैं हम, आपके होते हुए हमको याचना करनी पड़े। तभी कबीर जी ने कहा कैसी बने तुम संगय, बोले आप न दे हूं तो ले हूं मंगे। बोले प्रभु आप ना दो तो अब जाऊं मैं किसी से मांगने, अब संत आए हैं इनका आतिथ्य तो करना है। कबीर जी कह रहे हैं मैं गृहस्थ हूं। कबीर जी गृहस्थ संत हैं। बोले मैं गृहस्थ हूं और मेरे द्वार पर अतिथि अभ्यागत आया है, वो भी साधु है, संत है, अब उसका आतिथ्य तो मुझे करना है। कल मैं आपसे यही बात कह रहा था ना गृहस्थ आश्रम के विषय में। ऐसे तो गृहस्थ आश्रम के जैसा कोई दूसरा आश्रम नहीं है, पर यदि वो आश्रम हो, यदि गृहस्थ में धर्म पूर्वक रहा जाए और जो गृहस्थ है उसके द्वार पर अगर साधु आ जाए, अतिथि आ जाए, अभ्यागत आ जाए, गौ ब्राह्मण आ जाए, तो उसका सत्कार करना उसका धर्म है। नहीं तो वो अपने धर्म से च्युत हो जाएगा, सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा उसका। एक और बात मैं आपसे कहूं, आपके घर से कोई यदि जल का एक बूंद भी पीकर नहीं जाता तो साथ साथ आपका पुण्य ले जाता है। एक दाना मिश्री का दीजिए भले उसको, पर आप उसको कहिए भाई आप हमारे यहाँ पर आए हैं तो इतना तो आपको स्वीकार करके जाना पड़ेगा। कोई कोई व्यक्ति आता है ना, कहते नहीं भाई हमारी कुछ इच्छा नहीं है, पानी पीने की भी इच्छा नहीं है। बोले आपकी इच्छा हो भले मत हो, ये एक नन्ना सा दाना मिश्री का स्वीकार कर लीजिए, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, पर ऐसे मत जाइए। यदि वो ऐसे ही गया तो आपका पुण्य लेकर जाएगा। तो गृहस्थ का धर्म है
अतिथि आया है तो उसका सत्कार हो, और वो अतिथि साधु हो, फिर तो ये परम धर्म है। तो कबीर जी ने कहा मैं गृहस्थ हूं, कैसी बने तुम संगे, आप न दे तले मंगे। आप ना दो प्रभु तो मैं मांगने जाऊं, इतना तो दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और बस साधु ना भूखा जाए, इतना प्रभु आप ही मेरी व्यवस्था कर दीजिए, आप ही दे दीजिए। इसलिए कल मैंने कहा, जब किसी ने पूछा ना पितृपक्ष में हम क्या करें, अरे इसमें इतना विचार करने की आवश्यकता क्या है। सब प्रकार से अगर आप देखो तो ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है, उसका भी हमको आदर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि घर में जिस दिन श्राद्ध आदि कर्म आप करो, उस दिन थोड़ा नियम संयम से रहोगे, ब्राह्मण आएगा उसको भोजन कराओगे, अरे शुभ कर्म ही तो हो रहा है आपके हाथ से, इसको करने में क्या हानि है। तो इसमें बहुत अधिक विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था, जब देने की बात आए तो विचार मत करो, सेवा करने की बात आए तो विचार मत करो। कहीं भी कैसा भी अवसर आपको मिले सेवा कर दो। आपके पास कोई वस्तु है किसी के काम आ रही है, आप दे दो। हाँ, लेने की जब बात आए, जब हमको लेना हो, तब बने तो रघुवर पे बने। लेंगे तो भाई अपने प्रभु से लेंगे। हाँ, सेवा करने का समय आएगा, देने की बारी आएगी, तो जहां अवसर मिलेगा, जैसी कृपा प्रभु करेंगे, जितनी सामर्थ्य हमारे पास है उतना हम करेंगे। कोई ये उपासना से विरुद्ध नहीं है। श्राद्ध आदि अगर आप कर रहे हो तो कोई उपासना से विरुद्ध नहीं है। हाँ, अपने को अपने मन में कोई सकाम भाव नहीं रखना है कि भाई हम बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, इसके बदले में हमको स्वर्ग मिलेगा, हम किसी को दे रहे हैं इसके बदले में हमको भी मिलेगा। ये सब बात अपने मन में नहीं रखनी है। सेवा भाव से उस कार्य को कर दो। और एक और बात मैंने कही थी, आज फिर कह रहा हूं कि उससे पितरों की संतुष्टि होगी। आप चाहते हो पितरों का उद्धार हो, फिर तो भाई उनके निमित्त भगवत भजन करना चाहिए। कथा कहो, कथा सुनो, भगवान का गुण गाओ, फिर तो ये कार्य होना चाहिए। तो खैर मैं ये कह रहा था, गृहस्थ आश्रम हो तो फिर सर्वश्रेष्ठ है। तो बात कहां से आई थी? ये बात कहां से आई थी? हाँ, सोचो सोचो। हम तो खूब समय लेकर यहां बैठे हैं ना, 2-4-5 साल में कथा पूरी होगी, होने दो। हाँ, ये बात कहां से आई थी, यही तो पूछ रहा हूं। बात यहां से आई थी कि ये नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं। आवश्यकता से अधिक जीवन में कुछ भी होगा, वो धन हो, वो बुद्धि हो, वो बल हो, वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। इसीलिए संतों ने बड़ी संतुलित मांग प्रभु के सामने रखी है। इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। यही बात आपसे पहले भी मैंने कभी निवेदन की थी कि संतुलन में ही जीवन का सौंदर्य निहित है। हम कहते हैं ना हमारी गति हो, इसको आप दूसरे प्रकार से भी समझो। हम कहते हैं हमारी गति हो, सदगति हो। गति का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी में गति को क्या कहते हैं? मूवमेंट। हम आगे बढ़ें, बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? चलने के लिए क्या आवश्यक है? गति माने चलो बढ़ना भी छोड़ो, चलना। चलने के लिए क्या आवश्यक है? संतुलन आवश्यक है। संतुलन बिगड़ा तो आप गिरोगे। फॉर मूवमेंट यू नीड बैलेंस। और वो संतुलन जीवन की हर परिधि में होना चाहिए। वो संतुलन जीवन के हर क्षेत्र में होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। इतना हो जितना हमारे निर्वाह के लिए पर्याप्त हो। और मैं आपसे ये बात कह रहा था, अगर हमको कसौटी पर कसना हो ना स्वयं को,
प्रभु हमको मीठे लगने लगे कि नहीं, हम सच में भजन करना चाहते हैं कि नहीं। तो इसकी कसौटी यही है, बस अपने भीतर जाकर देखिए, क्या मैं सच में ईमानदारी से ऐसा चाहता हूं, बस मुझे इतना मिले जिससे मेरा निर्वाह हो जाए। और अपने आप से ही कपट करोगे, स्वयं से ही छल करोगे, तो भगवान को भाओगे कैसे? भगवान ने तो एक ही बात कही, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। छल मत करना, कपट मत करना। अपने भीतर अगर ये दुर्गुण दोष हो तो उसको दुराना छुपाना नहीं। ध्यान रखना, रोग हो कि दोष हो, छुपाने से बढ़ता है। ऐसे रोग छुपाने से बढ़ता है, ऐसे दोष भी, पाप भी छुपाने से बढ़ता है। यदि ये रोग दोष भीतर हो, इसको छुपाना नहीं, प्रभु से प्रार्थना करना, और निष्ठा से सत्संग करना, और निष्ठा से भगवान नाम जपना, प्रभु से बार बार प्रार्थना करना कि मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से। हे प्रभु, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, मेरे मन के विकार नष्ट हो। पर अपने प्रति ईमानदार रहना। हाँ, पर साधक होने की यही कसौटी है, एकमात्र यही कसौटी। क्या आप अपने भीतर से इतना चाहते हो, प्रभु बस इतना मिल जाए जिससे मेरा निर्वाह हो जाए। दुई सेर मांगो चूना, हर पाव घेऊ संग लूना। अरे हमने तो इस संतों को देखा है यहां पर। श्री टटिया स्थान के इस समय जो श्री महंत जी महाराज विराजमान हैं, बड़े अद्भुत संत हैं, और मैं तो बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं कि उनका विशेष कृपा स्नेह आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। महाराज जी जो इस समय विराजमान है, उनके गुरु के गुरु, उनका नियम था कि जो भी भेंट स्वरूप आएगा वो श्री ठाकुर जी के शयन से पहले सेवा में लगा दिया जाएगा, कल के लिए नहीं रखा जाएगा। भले हम साधु हैं और श्री ठाकुर जी का भंडार हमारे लिए सदा ही खुला है, कल के लिए व्यवस्था, कल की चिंता तो वो करे जिसको प्रभु पर विश्वास ना हो। अब कहना तो बड़ा सरल है भाई, ये एक दिन करके दिखाना मुश्किल है। व्यक्ति सोच लेता है ना भाई, कल कैसे होगा, कल क्या होगा, ये ना हुआ तो कैसे होगा, वो ना हुआ तो कैसे होगा। करके दिखाया उन्होंने ये कार्य, जीवन भर आजीवन व्रत रहा उनका। श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज, जो भी भेंट स्वरूप आएगा वो संध्या से पहले श्री ठाकुर जी की सेवा में निवेदन कर दिया जाएगा। तभी कबीर जी ने कहा, 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक। ऐसा नहीं कि भाई ना भाई हम तो रुपया छुएंगे नहीं, हमको तो भाई ठाकुर जी की सेवा करनी है, छूना ही पड़ेगा। हाँ, पर इकट्ठा करके रखने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु व्यवस्था करने वाले हैं। करऊं सदा तिन की रखवारी। एक बार ऐसी बड़ी विचित्र घटना घट गई, किसी ने बड़ा अमूल्य मोती श्री स्वामी जी को सेवा में भेंट कर दिया। अब सब देख रहे थे ये मोती सेवा में आया है। अब स्वामी जी का तो ये व्रत है कि भाई अगले दिन के लिए कुछ बचा कर रखा नहीं जाता है। अब इस मोती का क्या किया जाएगा? उस समय कोई ऐसा बाजार तो यहाँ था नहीं कि जाओ मोती किसी को दे आओ, उसके बदले धन ले आओ, सामान ले आओ और सब कर लो व्यवस्था। उस समय तो ऐसा सब था नहीं, घनघोर जंगल था और बड़ा अमूल्य मोती किसी ने भाव से श्री जी को भेंट कर दिया। अब सेवक लोग विचार करने लगे, भाई अब श्री स्वामी जी करेंगे क्या? तो श्री स्वामी जी ने ऐसी व्यवस्था कराई, उस मोती की भस्म बनवाई, उस भस्म को श्री ठाकुर जी के पान के बीड़ा में लगवाया और सबको प्रसाद बांट दिया, पर अगले दिन के लिए रखा नहीं। बस इतना दीजिए, जहां मैं कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ध्यान रखो, जो आपने इकट्ठा करके रखा है ना, वही आपको खा रहा है भीतर से। जिसका संचय आपने करके रखा है, जो आपको लगता है ना समय आने पर हमारे काम आएगा। मैं तो कहता हूं मनुष्य की बुद्धि कैसी है, आदमी कहता है हाय हाय कल रोग बीमारी होगी, ये पड़ा धन काम आएगा। अरे रोग बीमारी हो ही क्यों? ये जो तुमने इकट्ठा करके रखा है इसीलिए तो रोग बीमारी हो रही है, इसी की चिंता तो रोगी और बीमार कर रही है। देखो मनुष्य की बुद्धि कितनी विकृत है, कितनी अशुद्ध बुद्धि है। व्यक्ति कहता है कल देर सवेर ऐसा कोई समय आ जाए तो धन काम आएगा। अरे भगवान पर दृष्टि रखो, ऐसा समय आए ही क्यों? आपका खुद का ही संकल्प अपवित्र है कि कल मेरे जीवन में विपदा आएगी, विपदा आएगी, मेरा इकट्ठा किया हुआ धन काम आएगा।
संकल्प तो आपका ही अपवित्र है। और पहले आपसे कभी मैंने कहा था, जो आपके जीवन में घट रहा है वो आप ही के संकल्पों का परिणाम, वो आप ही के संकल्पों का परिणाम है। आप ही अपने बंधन का कारण हो, इसीलिए मुक्त भी आपको ही अपने आप को करना पड़ेगा। इसलिए उपनिषदों के वाक्य है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। सरल शब्दों में कभी आपको मैंने कहा था, आपका काम आपको ही करना है, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। अब भाई दीपक सामने जलता हो, कोई आंखें ही बंद करके बैठा हो तो उसको कौन पढ़ा देगा? गुरु तो दीपक है, उसके प्रकाश में ये यात्रा की जाती है। आप आंखें ही खोलने को तैयार नहीं हो तो आपको कोई चढ़ाएगा कैसे? आपको गिरने से कोई बचाएगा कैसे? सच बात बताओ, ये बात व्यक्ति सोचता है कि नहीं? कल को कोई ऐसा समय आ गया तो धन काम आएगा, बताओ सोचता है कि नहीं सोचता है? सोचता है ना व्यक्ति। अरे ठाकुर जी पर दृष्टि रखो, मंगल भवन का नाम जपो, ऐसा समय आए ही क्यों? और एक बार ऐसे शूरवीर होकर भजन करके देखो, प्रभु के भरोसे एक बार ऐसे शूरवीर होकर भजन करके देखो। और इतनी कथा सुन रहे हो, ठाकुर जी का इतना स्वभाव तो समझ में आ जाना चाहिए। वो तो कहते भाई दांत से पल्लू भी जब तक दबा कर रखोगे तो हम नहीं आएंगे। बेचारे वहां बैठे बैठे दुख तो पा रहे हैं द्रौपदी की दशा देखकर। महारानी रुक्मिणी ने कहा, अरे इतने व्याकुल हो रहे हैं, चले क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं चले जाते? बोले नहीं अभी नहीं जा सकता हूं मैं, अभी नहीं जा सकता हूं, अभी उसको अपना आश्रय है। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु श्री सुबोधिनी जी में कहते हैं, श्री कृष्ण की कृपा, श्री कृष्ण की पुष्टि प्राप्ति में, अनुग्रह प्राप्ति में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो पराश्रय है, दूसरे का आश्रय, किसी पर वस्तु का आश्रय है। और दूसरे का आश्रय माने दूसरा व्यक्ति नहीं। बल बहुत हुआ तो व्यक्ति लगता है भाई हम अपने आप कर लेंगे अपना काम। बुद्धि बहुत हुई तो व्यक्ति को लगता है कि भाई हम तो सब जानते हैं। धन बहुत हुआ फिर तो कहना ही क्या, फिर तो व्यक्ति को लगता है मैं ही भगवान हूं। धन बहुत अधिक हो जाए तो व्यक्ति को लगता है भाई मैं ही भगवान हूं, सबको खिलाने वाला मैं हूं। ये जो सब सुख है, सुविधा दिखाई पड़ रही है, हम ही तो दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी के मन में एक बार इतनी सी बात ही तो आ गई थी, जब उनके राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा त्राही करने लगी, उन्होंने खोल दिया अपना सारा भंडार, सब लोग सुखी हो गए। ऐसी बैठे बैठे मन में कहा कि यदि मैं अपना भंडार ना खोलता तो सब मर जाते। बोले सारी प्रजा मृत्यु को प्राप्त हो जाती अगर मैं अपना भंडार ना खोलता तो। पर उनके गुरु सच में समर्थ थे, केवल नाम से ही समर्थ रामदास नहीं थे, वो सच में सर्व समर्थ गुरु थे। और जैसे कछुआ होता है ना, बड़ी दूर से अपना अंडा से लेता है, ऐसे ही समर्थ सदगुरु की दृष्टि रहती है अपने शिष्य पर। बोले अब इसके मन में ये जो गड़बड़ हुई है, ये बड़ा भारी विघ्न इसकी यात्रा में उपस्थित कर सकती है। बस अगले दिन पहुंच गए। अब शिवाजी भी बड़े समर्पित शिष्य थे, गुरु चरणों में उनकी अटूट निष्ठा थी। गुरुदेव आए हैं, आज तो उत्सव का दिन है, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, सुंदर सिंहासन पर बैठाया, चरण धोए, चरणामृत शिरोधार्य किया। और बस ऐसी कुछ चर्चा हो ही रही थी और समर्थ रामदास प्रभु के झोले में एक पत्थर था, वो जो उस निकालने लगे, लीला कर रहे थे गुरुदेव, पत्थर हाथ से छूटा, टूट गया। अब जब पत्थर टूटा तो वो क्या देखते हैं, उसमें एक कीट है, एक कीड़ा, वो जल पी रहा है। शिवाजी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बोले इस पत्थर के बीच में ये कीड़ा, यहां इसको जल देने वाला कौन है? तो समर्थ रामदास कहने लगे, बोले आजकल तो जीवन दाता एक ही है पृथ्वी पे और वो तुम हो। इस समय तो बोले जीवन दाता तुम ही तो हो। बड़ी लज्जा आई, बड़े संकुचित हो गए कि मेरे मन में जो भाव आया गुरुदेव ने पढ़ लिया और उसी दोष का निवारण करने के लिए मेरे प्रभु ने श्रम किया है, चल कर आए हैं मेरे द्वार तक। इसीलिए सहजोबाई कहती है, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। गुरुस्त्राता 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 न संशय। और यही अपराध इंद्र से हो गया। अब त्रिलोकी का ऐश्वर्य है उनके पास, तो हो गए मदांध। कौन नहीं होता, वो भी हो गए।
अच्छा, स्वर्ग में सबसे बड़ा झंझट ये है कि भोग तो है पर भजन नहीं है, वहां भजन नहीं हो सकता। इतनी इतनी अतिशय मात्रा में वहां पर भोग की सामग्री उपलब्ध है, इतना अधिक विषय सेवन होता है, भगवान के भजन की तो सुध ही नहीं रह जाती। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है सुरेश लोकोपि न वै सेव्यताम, ना भगवान का भजन ना हो सकता हो, बोले वो देवराज इंद्र का ही पुर क्यों ना हो, बोले भक्त को उस और दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए। तभी कबीर जी कहते हैं 7 गांठ कौपीन में। साधु की कौपीन तो आपने देखी होगी ना, कितना छोटा सा तो वस्त्र होता है, बोले उसमें भी 7 गांठ हैं, 7 टांके लगे हैं, बोले 7 गांठ कौपीन में, बोले ऐसी कौपीन पहनने वाला साधु, बोले कहे इंद्र को रंक, बोले वो इंद्र को भिखारी बताता है। क्यों? क्योंकि जो परम धन है ना वो तो उसके पास में है नहीं, ना तो वो धन है और वो ना धन कमाने की संभावना है, वहां वो धन कमाया भी नहीं जा सकता। भगवान नाम रूपी जो परम धन है वो वहां कमाया भी नहीं जा सकता। तो एक दिन की बात है, अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सब उपदेव उनकी स्तुति कर रहे हैं, सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर सब उनकी सेवा में उपस्थित हैं, देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा है, सुंदर चंद्रमंडल के समान दिव्य छत्र है, चंवर ढुराए जा रहे हैं, उस वैभव का, उस ऐश्वर्य का क्या कहना। सुर असुर जिनको नमस्कार करते हैं, वो देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति उस समय सभा में आए। इंद्र मदांध था, आदर करना तो दूर की बात, अपने स्थान से उठा भी नहीं। गुरु की अवज्ञा हो गई, गुरु की अवहेलना हो गई। ध्यान रखना, गुरु से 4 कदम आगे भी निकल जाओ तो भी गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। मान लो आपने इतना भजन किया, 2 कदम आगे ही निकल गए गुरु जी से। लोक में तो कहावती है कि गुरु जी तो गुड़ई रह गए, चेला शक्कर हो गया। अब मान लो ऐसा भी हो जाए, ऐसा हो भी जाए ना, तो भी गुरु के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि जहां पहुंचे हो वो मार्ग, उस मार्ग पर चलने की सामर्थ्य गुरु ने ही कृपा करके प्रदान की थी। गुरु और माता, इनके ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हुआ जा सकता, और ना ही कभी मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। शायद पहले भी कभी मैंने आपसे कहा था, इनका ऋणी बने रहने में ही मनुष्य का गौरव है। इनके सन्मुख मस्तक झुका ही रहना चाहिए, किसी भी स्थिति में हो। गुरु यदि सन्मुख आ जाए, माता यदि सन्मुख आ जाए, आपसे पहले भी मैंने कहा था ना कि कोई त्रिदंडधारी सन्यासी हो, सन्यास लेने के बाद तो भाई सबसे संबंध विच्छेद हो जाता है ना, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है, लौकिक व्यावहारिक दैहिक कोई संबंध नहीं है। मान लो त्रिदंडधारी कोई सन्यासी है, पिता सामने आ जाए तो भले प्रणाम ना करे, लेकिन यदि माता सन्मुख आई है तो त्रिदंड के न्यास पूर्वक उसको दंडवत प्रणाम ही करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। तो माता और गुरु, इनके ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता, और ना ही इनका ऋण चुकाने का प्रयास करना चाहिए, इनका ऋणी बने रहना चाहिए। साईं बुल्ले शाह से भी तो कुछ ऐसी ही भूल हो गई थी, छके हुए पड़े थे। अच्छा, इंद्र तो धन और ऐश्वर्य के मद में पड़े थे, साईं बुल्ले शाह तो भजन के मद में पड़े थे, उनको कोई और मद नहीं था। पर गुरुदेव सामने आए, नहीं देखा, उनके मन में किंचित असहजता का सा भाव आया। बस जैसे ही गुरु थोड़े रुष्ट हुए, वो जो मस्ती, वो जो आनंद, वो जो रंग रोम रोम से छलकता था, सब गया। अब तो रोए, बिलबिलाए, छटपटाए। तब अपने उन्हीं गुरु को रिझाने के लिए पांव में घुंघरू बांधे, नर्तकी बने। और जब गुरु को रिझा लिया, चरणों में पड़े, तो गुरु ने कहा कि अरे तू बुल्ला है? अरे बुल्ला नहीं, भुल्ला हूं, भूल गया था, भूल हो गई थी मुझसे, भूल सुधार कर आया हूं, अब मुझे स्वीकार करिए। आपके बिना जीवन में क्या है?
तो जिनकी कृपा से सब पाया, जिनकी कृपा से सब ऐश्वर्य पाया, जिनकी कृपा से सब समृद्धि पाई, जिनकी कृपा से त्रिलोकी की लक्ष्मी पाई, वो गुरुदेव सन्मुख आए और आदर करना तो दूर की बात, अरे होना तो ये चाहिए था। वो चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर बैठे हैं, पर गुरु आए हैं तो उठकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। होना तो ये चाहिए था। अरे वो तो अपने स्थान से हिले भी नहीं, और यहां तक कि गुरुदेव को बैठने के लिए आसन तक भी नहीं दिया। गुरुदेव को बैठने के लिए आसन तक भी प्रदान नहीं किया। पर गुरु तो गुरु हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा कुछ कह देते, यदि कुछ कह देते तो इंद्र का अपराध कम हो जाता, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस उन्होंने भीतर ये देख लिया कि इसको अपने ऐश्वर्य का मद हो गया है, ये दोष इसमें इस अत्यधिक ऐश्वर्य के कारण आ गया है। बस वहां से उठे और चुपचाप निकल गए। इसलिए आज सत्र के आरंभ में मैंने कहा, ऐसे धन ऐसे ऐश्वर्य से प्रभु हमको बचा कर रखें कि हमारे मन में इतना इतना मद, इतना अभिमान आ जाए कि हम संतों गुरुजनों को आदर करना ही भूल जाए। हमको नहीं करना है ऐसा भजन, हमको नहीं करना है ऐसा साधन, हमको नहीं चाहिए ऐसा धन, ऐसी संपत्ति जो हमको इतना बड़ा बना दे। और मैं तो कहता हूं बड़ा होने में केवल हानि है, एक भी लाभ नहीं है। जो एक फायदा तो हो भाई, इसलिए बड़ा होना चाहते हैं कि एक फायदा है, केवल हानि है। और सहजो बाई तो कह रही हैं, बड़ा न जाने पाए हैं साहिब के दरबार, द्वारे ही पे लागी है सहजो मोटी मां। और बड़ा सुंदर उदाहरण देती है, बोले सहजो नन्ही चीटरी, बोले जहां तहां रस ले, मीठे के कण बिखर जाते हैं, नन्ही सी चींटी आती है वो कण उठाकर चली जाती है। और बहुत बड़ा हाथी, वो मुझे उस बेचारे के हिस्से में धूल ही आती है, जहां देखो अपने सिर पर धूल ही डाल रहा है। तभी मैंने बहुत विचार करके कहा, बड़ा होने में केवल 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 हानि है, एक भी लाभ नहीं। घर में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उससे जाकर पूछो सारे घर की चिंता है उसको कि नहीं। अरे मैं कहता हूं दूर मत जाओ, अपने आप को देखो। जब तक छोटे थे कोई चिंता थी? जब तक छोटे बच्चे थे, जब तक पूर्ण रूपेण माता पिता पर आश्रित थे, तब तक कोई चिंता थी? कोई चिंता नहीं थी। कुछ भी होता हो, घर में अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, बच्चे अपना मस्त खेलते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होने लगता है वैसे वैसे अनेक अनेक प्रकार की चिंता, व्याधियां, रोग, जैसे जैसे व्यक्ति कर्ता बनने लगता है, बस वैसे वैसे देखो जीवन कितना कठिन हो जाता है, दुष्कर होता चला जाता है। और इस बात का छोटा सा अनुभव करके मैं तो ठाकुर जी से सदा यही प्रार्थना करता हूं, हाँ ठीक है भाई, अब हमको काम ऐसा मिला है, यहां पर आकर तो हमको आपके सामने ऐसे बैठना भी पड़ता है, आपको सदुपदेश भी देना पड़ता है, और यहां से चले जाने के बाद ये हमको तो हमेशा बच्चा ही रहना है, बड़ा होना ही नहीं। हमारे डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, बोले जो छोटा होगा बोले कन्हैया के पास रहेगा, बड़ा हो जाएगा कन्हैया दूर कर देगा। जब ग्वाल बालों के संग कन्हैया भोजन करता है, अब ग्वाल बाल कुछ बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, लंबे लंबे, कुछ छोटे छोटे हैं, नन्हे नन्हे, अब कन्हैया बैठते हैं बीच में, वो सब ग्वाल बाल घेरा बनाकर बैठते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं हाँ भैया जो सब छोटे छोटे हैं ना सब मेरे पास में बैठो, वो सब ऊंचे ऊंचे सब पीछे जाओ, उनको तो वहां से भी दर्शन हो जाएगा, छोटे वालों को कैसे पीछे दर्शन होगा। ठाकुर जी के पास रहना है ना, तो छोटे बने रहिए, बड़े नहीं होना किसी भी दृष्टि से। इसलिए 2-4 दिन पहले आपको कह रहा था, मैं कभी भूल कर भी ये नहीं सोचता हूं कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपसे अधिक जानता हूं। ये तो ठीक है, आप हम मिले हैं, प्रभु ने संयोग बनाया है, भगवान का गुण गा रहे हैं,
भगवान की लीला का गान कर रहे हैं, प्रभु के नाम का कीर्तन हो जाता है, संतों की वाणी का स्मरण हो जाता है, मेरा भी कुछ मन शुद्ध हो जाता है, आपका भी कुछ मन शुद्ध हो जाता है। बस केवल इतना, इससे अधिक नहीं। तो जैसे ही देवगुरु ने वहां से प्रस्थान किया, अब जो अंतर्यामी है ना, वो आपको तत्काल सूचना दे देता है कि आपने ठीक काम किया है कि गलत काम किया है। आपने ठीक किया या गलत किया, इसका प्रमाण पत्र कभी किसी दूसरे से तो मांगिए ही मत। किसी से मत पूछो ये काम हमने किया, ठीक किया कि गलत किया। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, अपना मन सबसे बड़ा प्रमाण है। आपने अच्छा कार्य किया है, आपको स्वयं ही भीतर से प्रसन्नता का अनुभव होगा, संतोष का अनुभव होगा। आपसे कुछ भूल हो गई, कुछ गलत हो गया, आप भीतर से असहज हो जाओगे। एक अकारण भय, विह्वलता, व्याकुलता आपको भीतर से घेर लेगी। भले सारी दुनिया आपकी प्रशंसा करती हो, भले सारा संसार आपको प्रमाण पत्र देता हो, बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन अगर आपने ठीक नहीं किया है, आपका अपना मन वो सबसे बड़ा प्रमाण है। तोरा मन दर्पण कहला, बड़ी पते की बात है ये। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख दुख का निर्णय अपना मन करता है। एक व्यक्ति दुख पा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको देखकर खुश हो रहा है। अब घटना एक ही घटी, उस घटी हुई घटना ने एक को दुखी किया, एक को सुखी किया। तो बताओ, सुख दुख का आधार घटने वाली घटना हुई कि अपना मन हुआ? अपना मन हुआ ना। सुख की कलियां, दुख के कांटे ने मन सबका आधार, और व्यवस्था करने वाले ने ऐसी की है, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नयन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। ट्राई करके ऐसा होता है, लोग पूछते हैं कि ऐसा किया, ठीक किया? किसी से मत पूछिए ठीक किया कि गलत किया। भीतर अनुभव करिए, मेरा मन प्रसन्न है कि अप्रसन्न है। और मैं फिर कह रहा हूं, लाख आदमी आपको ठीक कहते हो, लेकिन अगर आपका मन चित्त अप्रसन्न है, आपको भीतर किसी व्याकुलता का, किसी विषाद का अनुभव हो रहा है, आपने ठीक काम नहीं किया है, भले सब ठीक कहते हैं उसको, और सारा संसार कह रहा है कि काम गलत है, नहीं करना चाहिए, पर अंतर्यामी अगर आपको संकेत कर रहा है, वो यदि आपको प्रसन्नता का प्रसाद दे रहा है, तो निश्चिंत होकर उस मार्ग पर आगे बढ़िए। पर ऐसा करने के लिए स्वावलंबी होना पड़ता है, ऐसा करने के लिए स्वस्थ होना पड़ता है। स्वस्थ माने अपने स्वरूप में स्थित होना पड़ता है। ऐसा करने के लिए स्वयं में भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अपने आप में निष्ठा होनी चाहिए। तो जैसे ही देवगुरु ने सभा से प्रस्थान किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। उबा संत के यही बढ़ाई, कोई बात नहीं, इस समय ये ऐश्वर्य के मद में अंधा हो रहा है, और नशा कितना भी भारी क्यों ना हो, उतरता तो है भाई, ये तो नियम है। कैसा भी उन्माद क्यों ना हो, चढ़ा है तो उतरेगा। तो जैसे ही गुरुदेव गए, उसी क्षण देवराज इंद्र को चेत हुआ। क्यों? क्योंकि मन व्याकुल हो गया। वो जो प्रसन्न बैठे थे, अब देखो वही की वही स्थिति है, वही स्तुति हो रही है, वही अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वही स्वर्ग की वो अद्भुत लक्ष्मी है, सब कुछ वही का वही, जो का त्यों। मन अप्रसन्न हो गया, व्याकुल हो गए, उठकर खड़े हो गए। अरे बोले सब नाच गाना बंद करो, अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और अपने ही मुख से सभा के बीच में अपनी निंदा करने लगे। अहो बत ममा साधु कृतं वै दभ्र बुद्धिना यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरुः सदसि कात्कृतः। धिक्कारने लगे, धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, बड़े खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के मद में चूर होकर मैंने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। मेरा यह कर्म अत्यंत निंदनीय है। एक छोटी सी बात और कह रहा हूं यहां पर, शिष्य कहलाकर गुरु की आज्ञा का पालन ना करना, यह भी गुरु का तिरस्कार ही है। शिष्य कहलाए
किसी को गुरु कहा और फिर उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, फिर उसके वचनों का, फिर उसके शब्दों का मान नहीं रखा, फिर ये भी गुरु का तिरस्कार ही है। केवल एक ही घटना से गुरु का तिरस्कार नहीं होता ना। शिष्य कहलाकर गुरु की आज्ञा का पालन ना करना, ये गुरु का सबसे बड़ा तिरस्कार है। लोग पूछ लेते हैं ना, क्या भगवान को अपना गुरु नहीं बना सकते? कुछ समय पहले भी ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा था, क्या भगवान को अपना गुरु नहीं बना सकते? अरे भगवान को तो कुछ भी बना लो, भगवान के तो बेटा भी बन जाओ, भगवान के तो बाप भी बन जाओ, वहां तो सब सुविधा है। पूछते हो भगवान को अपना गुरु नहीं बना सकते? भगवान का शिष्य बनने की योग्यता हो तो भगवान को अपना गुरु बनाओ, कौन ना करता है? गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको अक्षरशः पालन करने की सामर्थ्य हो, बनाओ भगवान को गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और बनाना क्या है? वो तो बने बनाए गुरु हैं। भगवान को गुरु थोड़ी बनाना है, तुमको शिष्य बनना है। भगवान तो बने बनाए गुरु हैं ही। आप में योग्यता है भगवान का शिष्य बनने की, तो बनिए भगवान के शिष्य। पर ध्यान रखना, किसी का शिष्य कहलाकर, किसी को गुरु कहकर उसकी आज्ञा का पालन न करना, उसके शब्दों का मान न रखना, ये गुरु का तिरस्कार है। और मैं कहता हूं भाई, किसी का सम्मान न कर सकें, किसी का सत्कार न कर सकें, फिर तिरस्कार तो क्यों ही करें? फिर तिरस्कार तो क्यों ही करें? आज इतने वर्ष हुए, मुझ में आज तक इतना साहस नहीं आया कि मैं ये कह सकूं कि मैं किसी का गुरु हूं। और प्रभु मुझ पर कृपा रखें, ना ये शब्द कभी मेरी जिह्वा पर आए, ना ये भाव कभी मेरे मन में आए। जब दीक्षा होती है ना, मैं सबसे पहली बात यही कहता हूं, ठीक है आप मुझ में श्रद्धा रखते हो, मैं आपको नाम सुना रहा हूं, पर मेरे सदगुरु भी महाप्रभु जी हैं और आपके सदगुरु भी महाप्रभु जी हैं। यदि आपकी मुझ में श्रद्धा है तो सबसे पहले मेरी इसी बात को पूर्ण रूपेण स्वीकार करना। हम तो भाई अभी शिष्य बन रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं अपने जीवन को देखता हूं, हाँ ये बड़ी कृपा है प्रभु की कि हमको सन्मार्ग मिल गया। मैं तो इसी को जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। नहीं तो कितने कितने जन्म जीव यहां वहां भटकता ही रहता है, उसको सीधा सच्चा रास्ता ही नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की कि हमको सन्मार्ग मिल गया, हमको समर्थ सदगुरु मिल गए, उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया। कोई योग्यता पात्रता ना होते हुए भी महाप्रभु जी ने अपना लिया, अपना बना लिया। ये हमारे जीवन की उपलब्धि है, ये हमारा धन है, ये हमारा सौभाग्य है। और आपुनो भाग आपुन कहत। पर कोई कहे कि आप गुरु बन गए, नहीं नहीं, हम तो अभी शिष्य बन रहे। कल मैं आपको बता रहा था ना, साधु संतों ने प्रसाद स्वरूप मुझे अपनी वो पवित्र वेशभूषा प्रदान कर दिया। मुझसे किसी ने पूछा, बोले आप साधु हो गए क्या? मैं कहा नहीं, अभी तो साधु होने की तैयारी शुरू हुई है, अभी तो हमने तैयारी शुरू की है। प्रभु कृपा करेंगे तो कभी हो जाएंगे सफल इसमें भी। साधु होने से बड़ा तो और कुछ भी नहीं होता। गोस्वामी जी श्री रघुनाथ जी से मांगते ही यही है, कब हूं को हो या रहनी रहूंगो, और श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। साधुता प्राप्त कर लेना, ये तो सर्वोपरि उपलब्धि है। भगवान कह रहे हैं मोते अधिक संत कर लेखा। संत हो जाना तो भगवान से भी आगे बढ़ जाना है, तो अभी से कहां से हो जाएंगे? हाँ, भी साधु बनने की तैयारी संतों ने शुरू करा दी। तो ये सब देखकर लगता है कि चलो भाई, गाड़ी धीरे सही पर कम से कम आगे तो बढ़ रही है और सही मार्ग पर आगे बढ़ रही है। तो श्री हरिवंश प्रमाण मनम, अपना मन सबसे बड़ा प्रमाण है भाई। तो अपने आप को धिक्कारने लगे, पर अब तो भाई अपराध हो गया था। वो जो नशा उतरा, को गृध्येत पंडितो लक्ष्मी त्रिविष्ट पपतेरपि यया हमासुरं भावं नीतोद्य विबुधेश्वरः।
बोले कौन होगा जो ऐसा धन प्राप्त करने की इच्छा रखेगा जिसको प्राप्त करके स्वभाव ही आसुरी हो जाए। यहां देवराज इंद्र स्वीकार कर रहे हैं कि इस ऐश्वर्य मद के कारण मैं थोड़ी देर के लिए असुर हो गया था। ये आसुरी वृत्ति है, ये आसुरी स्वभाव है। सभा में गुरुदेव आए, उनका सम्मान नहीं किया। अरे साधारण अतिथि भी कोई आए तो उसका प्रसन्न मुख से सम्मान किया जाना चाहिए। और मेरे दरबार में तो मुझे ये सब कुछ प्रदान करने वाले गुरुदेव आए, जिनकी कृपा से यहाँ तक पहुँचा, मैंने उनका तिरस्कार कर दिया। इंद्र को लगा अरे थोड़ी देर के लिए मैं असुर हो गया था। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था, ये तो ठीक है टीवी सीरियल वाले दिखा देते हैं राक्षसों के बड़े बड़े दांत होते हैं, सींग होते हैं, पर देवता भी कहीं भीतर है, देवत्व भी कहीं भीतर ही होता है और असुरत्व भी कहीं भीतर होता है। हम भी दिन में कभी कभी देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं और कभी कभी इतना निंदनीय कार्य कर बैठते हैं, कभी कभी इतनी निकृष्ट सोच हमारी हो जाती है, उस समय हम भी असुर हो जाते हैं। तो इंद्र को लगा अरे ऐसा धन कौन चाहेगा जिसको प्राप्त करके कोई अपने गुरु का ही तिरस्कार कर दे, कोई अपने गुरुजनों की अवज्ञा अवहेलना कर दे। एक बार वंशी से किसी ने पूछा, किसी गोपी ने पूछा कि अरे श्याम सुंदर तुझे अपने अधरों पर धारण करते हैं, तुझमें अपने प्राण फूंकते हैं, तू दिन रात उनकी अदर सुधा का पान करती है, वो अपने प्राणामृत से श्री प्रियाजू के नामामृत से तेरा पोषण करते हैं, पर रही तो तू सूखी की सूखी। श्री कृष्ण तो किसी सूखे वृक्ष की ओर दृष्टिपात भी कर दे तो वो तो हरा भरा हो जाए, फल फूलों से लद जाए, पर तू तो बिल्कुल सूखी की सूखी रही। तो वंशी बड़ा सुंदर उत्तर देती है कि अगर मैं फल फूल जाती तो फिर क्या उसके बाद श्री कृष्ण के अधरों पर रह पाती? बोले अरे चूल्हे में जाए ऐसी बढ़ाई तो ठाकुर जी से दूर कर दे। बोले हमको ऐसा बड़प्पन नहीं चाहिए, हमको ऐसा फलना फूलना नहीं चाहिए। कहाँ करूं बैकुंठ ले जहां कल्प तरु छां, मुहे ये ढाक सुहावने जहां प्रीतम की बात। और मैं तो कहता हूं कहीं मस्तक झुके न झुके, कहीं आपको प्रणाम करने की इच्छा हो ना हो, भगवान के सामने जाकर भी तुमको करना हो प्रणाम करो, नहीं करना हो न करो, पर गुरु चरणों में तो शीश झुका ही रहना चाहिए, सदा झुका ही रहे, उठे नहीं। जदोदा असी तेनू पालिया अपना लिया, दुख भूल गए ने सारे, मैं तां बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। श्री स्वामी जी निकुंज गमन कर गए तो पीछे बांध ली ना पट्टी उन्होंने कि अगर श्री स्वामी जी का दर्शन नहीं हो रहा है तो मुझे प्रिया प्रीतम का भी दर्शन नहीं करना है। संतों ने व्यवस्था कराई, रासलीला अनुकरण कराया गया। स्वयं श्री प्रिया जी ने आकर कहा अरे एक बार आंख से पट्टी हटाकर हमारा दर्शन तो कर लीजिए। और क्या उत्तर मिलता है कि क्या आपके साथ श्री स्वामी जी हैं? प्रिया जी मौन, बोले अगर स्वामी जी नहीं है तो फिर मुझे आपका दर्शन नहीं करना है। और हम तो भाई अपना जीवन देखते हैं, तो मैं तो बार बार आपसे कहता हूं यदि श्री महाप्रभु जी हमको नहीं संभाल लेते, नहीं ले लेते अपनी चरण शरण में, तो भटक ही तो रहे होते। बहुत जन्मों से भटक ही रहे थे, अभी भी भटक ही रहे होते। क्यों ना दाता तेरे तो मैं, क्यों ना दाता तेरे तो मैं तन मन बारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मैं
रहमता हजारा, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, दर दर रुल दसी किसे ना संभालिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया, दर दर रुल देसी किसे ना संभालिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया, क्यों ना दाता तेरे तो मैं, क्यों ना दाता तेरे तो मैं तन मन वारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। रहमतां नू वेख अखां हस पईयां रोंदियां, साडे कोलों दाता तेरियां सिफतां नहीं होंदियां, रहमतां नू वेख अखां हस पईयां रोंदियां, साडे कोलों दाता तेरियां सिफतां नहीं होंदियां, रहमतां नू वेख अखां हस पईयां रोंदियां, साडे कोलों दाता तेरियां सिफतां नहीं होंदियां, साडे कोलों दाता तेरियां सिफतां नहीं होंदियां, नाम तेरा गाउंदियां ने, नाम तेरा गाउंदियां ने दिल दियां तारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, आइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, आइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा
शुक्रगुजारा, शुक्रगुजारा तेरा, शुक्रगुजारा, शुक्रगुजारा तेरा, शुक्रगुजारा, शुक्रगुजारा तेरा। तो साधक उपासक इस भाव में भीगा ही रहे, ये भाव शुष्क ना होने पाए कभी। ये उपासना का प्राण तत्व है। तो कहा को गृद्धेत पंडितो लक्ष्मी त्रिविष्ट पपतेरपि। अरे कौन होगा जो ऐसा धन ऐसी लक्ष्मी चाहेगा जिसको पाकर ऐसी आसुरी वृत्तियां विकसित हो जाए। मैंने अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया। और सावधान, बिना भक्ति के यदि शक्ति आई तो ऐसा ही अनर्थ करेगी। मैंने पूर्व भी आपको कभी निवेदन किया था, यदि भक्ति के बिना शक्ति प्राप्त करोगे तो नारायण में भी नरकाई दर्शन होगा। सब समझाने वाले हैं रावण को। स्वयं उसकी पत्नी बड़ी विदुषी है, पवित्र आचरण करने वाली है, सती है। कितना समझाया कि इनसे बैर मत लीजिए, ये नर के वेश में नारायण हैं। और रावण डांट देता है, फटकार देता है कि बन बन डोलने वाले दो तपस्वी तुझे नारायण दिखाई पड़ते हैं। शक्ति है पर भक्ति नहीं है, इसीलिए नारायण भी नर दिखाई पड़ता है। और भक्ति की अभिवृद्धि हुई, यदि भक्ति की अभिवृद्धि हुई तो फिर तो लाली मेरे लाल की, और जित देखो तित लाल। इसलिए भाई धन मिले, बुद्धि मिले, विद्या मिले, सब मिले, पर इससे पहले भगवान की भक्ति मिले। ये सब भगवत भजन के साथ, ये सब भगवत सेवा के साथ, ये सब भगवत भाव के साथ ही शोभा पाता है। बड़ा सुंदर उदाहरण श्री गोस्वामी जी देते हैं। एक सुंदरी स्त्री के देह पर नख से लेकर शिख तक एक से एक सुंदर दिव्य आभरण हो, पर वस्त्र ना हो तो उसकी शोभा नहीं हो सकती। बोले ऐसे ही सब हो, बल भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है, पर बोले अगर भगवान की भक्ति नहीं है, बोले फिर जीवन की कोई शोभा नहीं है। फिर जो प्राप्त हुआ है वही अनर्थ का कारण बनेगा, वो मदांध कर देगा। और जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, बहुत बड़ी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, इस पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। कोई ये ना सोचे भाई हम बच जाएंगे। करे नहीं, को अस जन्मा जगमाई, ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं। प्रभुता पाए जाए मद नहीं, प्रभुता पाकर जिसको मद ना हुआ। तो फिर करें क्या? फिर क्या करें? बोले प्रभुता से दूर रहें। सहजोबाई कहती है, बोले प्रभुता को सब कोई चाहे, पर प्रभु को चाहे ना कोई। अरे वृंदावन की कुंज गलियों में तो प्रभु भी अपनी प्रभुता छोड़कर आते हैं। ये बड़ा मूल्यवान और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सूत्र है। यदि प्रेम का आस्वादन करना है तो स्वयं प्रभु को भी अपनी प्रभुता पहले एक और रख देनी पड़ती है। प्रभुता त्याग कर ही प्रभु भी प्रेम का आस्वादन कर पाते हैं। पर जीव की ऐसी कुटैव है। भगवत रसिक देव भी यही बात कह रहे हैं, ये माया को सब कोई चाहे, पर माधो भजे न कोई। ऐसे सहजोबाई कहती बोली प्रभुता को सब कोई चाहे, पर प्रभु को चाहे न कोई। उपाय एक ही है, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। हमको स्वामी बनना ही नहीं है, हमको प्रभुता चाहिए ही क्यों? क्योंकि ये प्रभुता, ये मिथ्या स्वामित्व, ये मिथ्या अभिमान, ये तो सच्चे स्वामी से, सच्चे साहिब से दूर ले जाने वाला है। मैंने कहा ना, स्वस्थ अर्थात जो अपने स्वरूप में स्थित है। जीव का स्वरूप क्या है? जीव प्रभु का दास है, प्रभु का सेवक है। जैसे इस भाव से दूर हुआ, अस्वस्थ हुआ, रोगी हुआ। मंदिर के गुंबद पे कौवा बैठ जाए तो कोई हंस थोड़ी हो जाता है। अरे मैं कहता हूं
माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाए, कोई सर्वोच्च शिखर पर भी पहुंच जाए कोई कौवा उड़कर, तो हंस थोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए गुरुजनों के, संत जनों के, भक्त जनों के तो बस हम ऋणी बने ही रहे, मस्तक झुका ही रहे। ये पारमेष्ठ्यम धिषणवधितिष्ठन् न कंचन प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुर्धर्मं तेन परं विदुः। अच्छा, चापलूस तो राजाओं की सभा में रहते ही हैं, राजा लोग घिरे रहते हैं उनसे, चाटुकारों से। किसी ने कहा नहीं नहीं, आपने कोई भूल नहीं किया, आपने कोई अपराध नहीं किया, चक्रवर्ती सम्राट को अपने सिंहासन से नहीं उठना चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए। इंद्र को जब बड़ी ग्लानि हुई, वो भरी सभा में जब अपने आप को धिक्कारने लगे, वो जो कुछ चाटुकार उनके आसपास थे बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो धर्मशास्त्र का ही मत है, आपने जो किया है बिल्कुल शास्त्र सम्मत कार्य किया है। चक्रवर्ती सम्राट यदि अपने सिंहासन पर बैठा है तो कोई भी भले क्यों ना आ जाए, उसको अपने सिंहासन से नहीं उठना चाहिए। तब इंद्र ने उनको भी धिक्कारा, बोले जो ऐसा कहते हैं वो धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा कहने वाले तो वस्तुतः जीव को कुमार्ग पर ले जाने वाले, भले वो शास्त्र ही क्यों ना हो। ऐसा कहने वाले भले जीव को कुमार्ग पर ले जाने वाले हैं, वो उसको पतन की ओर धकेलने वाले हैं, भले शास्त्र ही क्यों ना हो। और वैसे भी भाई, विद्या ददाति विनयम, विनय बताती है कि कोई विद्यावान है कि नहीं। एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी, उसने कहा यह बहुत बड़ी बात नहीं है कि रावण कितना बड़ा विद्वान था। बड़ी अच्छी बात कही महाराज जी। उसने कहा यह बहुत बड़ी बात नहीं है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रावण कितना बड़ा विद्वान था। विचार करने की बात यह है कि इतना बड़ा विद्वान भी रावण हो सकता है। ये बात बड़ी नहीं है कि रावण कितना बड़ा विद्वान था, बड़ी बात यह है, सोचने की बात यह है कि इतना विद्वान होने पर भी कोई रावण हो सकता है, कोई ऐसा आसुरी कृत्य कर सकता है। यही बात देवराज इंद्र स्वयं से कह रहे हैं कि देवराज के पद पर प्रतिष्ठित मैंने कितना आसुरी कृत्य किया, इस धन ऐश्वर्य के मद से मैं इतना अंधा हो गया, ऐसी आसुरी वृत्ति, ऐसी महातमोगुणी वृत्ति मुझ में जगी, मैंने अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। बोले अब मैं उनके चरणों में माथा टेक कर किसी भी प्रकार से उनको मनाऊंगा, अपने अपराध का मार्जन करूंगा। पर देवगुरु बृहस्पति का वो जो कोमल हृदय था वो कुछ असहज हो गया था। देवगुरु दुखी हो गए। वो जानते थे कि इंद्र मेरे पीछे आएंगे, मुझसे क्षमा याचना करने के लिए इंद्र आएंगे, तो वो अपने योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। अब देवराज इंद्र ने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढवाया, पर कहीं पता नहीं चला। अब देवराज इंद्र को लगा कि भाई हमारा कवच टूट गया। गुरु का आशीर्वाद ही तो सबसे बड़ा कवच होता है। कुछ दिन पहले मैंने आपको निवेदन किया था ना, इस मार्ग पर पांव भी आशीर्वाद से पड़ता है। अभी शायद राधाष्टमी के सत्र में ही मैंने आपसे कहा था कि कभी भूल से भी मन में ये भाव ना आने पाए कि हमने पूर्व में कोई बड़ा पुण्य कर्म किया होगा जो हमको वृंदावन मिल गया, जो हमको ये मार्ग मिल गया। ना ना ना, ये तो काहू की बस नाही, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। बस श्री जी के प्रिय रसिक जनों की वैसे से अकारण कृपा करुणा हम पर हुई है। अकारण कृपा, उसका कोई कारण नहीं है, उनका स्वभाव ऐसा है। कह श्री हरिदास हित कीजे बिहारी सो, हित कीजे बिहारी सो, और निवाहे जाने जी को कमल नयन सो, कमल नयन। इसीलिए भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। जब कृपा करते हैं तो कोई कारण नहीं है, ऐसे अकारण कृपा करते हैं। हम यहाँ बैठे बस प्रभु की अकारण कृपा है। श्री जी का ऐसा स्वभाव है, उनके स्वभाव के बल पर हम सब यहां तक आ गए।
पुण्य से तो स्वर्ग आदि सुख मिलते हैं, और स्वर्ग आदि सुख मिलने पर क्या होता है ये आप कथा में सुन ही रहे हो। पुण्य से स्वर्ग आदि सुख मिलते हैं, और स्वर्ग आदि सुख मिलने पर क्या दुर्दशा होती है तो आप हम सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। अब उनको लगा भाई हमारा कवच टूट गया। गुरु का जीवन में होना बस यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। गुरु है हमारे सर पर, गुरुदेव है, बस यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इंद्र को लगा भाई अब हमारा कवच टूट गया, इंद्र को लगा अब हम असुरक्षित हो गए। और वहां असुर तो घात लगाए बैठे ही रहते, वो तो घात लगाए बैठे ही थे कि कहीं किसी भी प्रकार से देवता दुर्बल हो और अब इनको सताएं, इंद्र पद छीन ले। अब जैसे ही असुरों को पता चला कि देव गुरु रुष्ट हो गए, जो असुरों के गुरु हैं वो कौन है? शुक्राचार्य। उन्होंने कहा भाई इससे बढ़िया मौका तुमको मिलेगा नहीं। बोले इंद्र के पास वज्र है, उसके पास ऐरावत है, उसके पास वरुण अग्नि जैसे देवता हैं, पर उसके पास अब अपने गुरु का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए वो सर्वथा निर्बल है। तुमको उसको पराजित करने में क्षण भर का भी समय नहीं लगेगा। उसके पास सब है लेकिन उसके पास अपने गुरु का आशीर्वाद नहीं है। और मैं कहता हूं कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अगर एक गुरु का शब्द है, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कहो नानक नानक हरि सो। शायद पहले भी आपको मैंने प्रसंग यही सुनाया था। श्री राम शरणम के परम पूज्य भगत श्री हंसराज जी महाराज और उनके गुरुदेव ब्रह्मज्ञानी संत श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज, गुरु चरणों में श्री भगत जी महाराज की बड़ी निष्ठा थी। तो वो अपने युवावस्था का ये प्रसंग सुनाया करते थे। अभी उस समय भारत का ये विभाजन नहीं हुआ था, विभाजन से पूर्व की बात है। और वहां के बड़े बड़े समृद्ध और बड़े मान्य प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ था। धन की दृष्टि से बड़े समृद्ध थे। कुछ लोगों से झगड़ा हो गया, बैर विरोध हो गया श्री भगत जी का। अब वो लोग भी बड़े दुष्ट प्रकृति के थे और उन्होंने उनको कह दिया था कि जिस दिन भी अवसर हमारे हाथ लगा, जिस दिन भी हमको मौका मिला, बोले उस दिन तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अब वो लोग बड़े दुष्ट थे, कौन उनसे उलझे, पर बात अब यहां तक पहुंची गई थी। तो परम पूज्य भगत श्री हंसराज जी महाराज अब अपने मन ही मन में इस बात के लिए थोड़े चिंतित रहा करते थे। बोले भाई अब इनसे, ऐसे दुष्ट लोगों से हमारा बैर विरोध हो गया है, अब किसी प्रकार इनसे पार तो पाया नहीं जा सकता। अब जिस दिन अवसर मिलेगा और ये हम पर हमला करेंगे और हमको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अब उन्हीं दिनों संयोग से क्या हुआ, उनके गुरुदेव श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज वो रेलगाड़ी से उनके नगर से होते हुए जा रहे थे। थोड़ी देर के लिए गाड़ी वहां स्टेशन पर रुकी और भगत श्री हंसराज जी महाराज के मन में ये बात आई कि अब पता नहीं मेरे पास कितना जीवन शेष है। बोले अब गुरुदेव आए हैं तो वहीं जाकर एक बार उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। तो बड़े भारी मन से कि ऐसे ही मेरी चपलता के कारण ये झगड़ा हुआ, झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया। अरे जीवन तो मिला था भगवान का भजन करने के लिए, ऐसे समर्थ गुरु मुझे मिले, जीवन तो मिला था गुरु चरणों की सेवा करने के लिए, ना तो मैं भजन ही कर पाया ना सेवा कर पाया, और मेरी चपलता अवश्य झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया और ये ऐसी विकट परिस्थिति आ गई। मन में बड़ा खेद था, बड़ी ग्लानि थी। बड़े भारी मन से उन्होंने कहा चल कर भाई गुरुदेव के चरणों में एक बार प्रणाम तो कर ही लेना चाहिए, हो ना हो ये आखिरी दर्शन ही हो, फिर इसके बाद पता नहीं गुरुदेव का दर्शन करने का भी अवसर मिले ना मिले। अब श्री स्वामी जी तो सिद्ध महापुरुष थे, भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे, रेलगाड़ी में बैठे थे। जैसे उन्होंने जाकर चरणों में प्रणाम किया, श्री स्वामी जी ने कहा हंस, उनका नाम था श्री हंसराज जी महाराज। श्री स्वामी जी ने कहा हंस किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रभु को तुमसे बहुत कार्य कराना है, तुम दीर्घायु होगे। ये आशीर्वाद गुरुदेव ने दिया और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने परम पूज्य श्री भगत जी महाराज का जीवन बड़े निकट से देखा है। जिन दिनों पंजाब में घोर आतंकवाद था,
कोई उस ओर नहीं जाता था। उस समय भी वो अकेले अपने ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर सत्संग के लिए जाया करते थे। परिवार के लोग कभी कभी बड़े चिंतित हो जाते थे कि उस समय वहाँ ऐसी विकट परिस्थितियाँ हैं, आपको वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और वो हमेशा एक बात का उत्तर देते थे, बोले कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, बोले प्रलय की आग ही क्यों ना लगी हो, पर मेरे गुरुदेव के 4 शब्द सदा ब्रह्मास्त्र बनकर मेरी रक्षा करते हैं। और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन काल में अपने 5 शिष्यों को राम नाम के प्रचार का ये दिव्य कार्य सौंपा, और उन 5 में से भगत श्री हंसराज जी महाराज ने सबसे लंबी आयु पाई। वो सबसे अधिक दीर्घ आयु तक रहे। 95 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने राम नाम के प्रचार का कार्य किया। और वो इसके मूल में केवल एक बात कहते थे, गुरु का शब्द। मेरे गुरुदेव ने मुझे वचन दिया, मेरे गुरुदेव के शब्द ब्रह्मास्त्र बनकर मेरी रक्षा करते हैं। इसीलिए कभी आपको मैंने निवेदन किया था, संत के गुरु के आशीर्वाद से बड़ा और कोई कवच नहीं है भाई। वो अभेद्य है, उसको काल भी भेद नहीं सकता। तेरी बख्शना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। इसलिए भाई हो सके तो कुछ ऐसी करनी करो, बस अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर लो। और तो कोई सुरक्षा व्यवस्था सदा साथ नहीं रह सकती। XYZ कोई भी सिक्योरिटी हो सदा तो साथ नहीं रह सकती भाई, पर आशीर्वाद, आशीर्वाद एक ऐसा कवच है, तत्ती वाव न लग गई ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई। बड़ी अच्छी बात श्री वाल्मीकि रामायण में मिलती है। श्री रघुनाथ जी का वनवास काल में कितने ऋषियों के साथ सत्संग हुआ, और वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और शील निधान है। तुलसी कहूं ना राम से, साहेब शील निधान। अगर आपको सच में स्वभाव प्रभु का जानना है तो फिर एक बार आपको देखना चाहिए वाल्मीकि रामायण में गोस्वामी जी ने मानस में कैसे प्रभु के स्वभाव का वर्णन किया है। ऋषि आते हैं तो प्रभु अपना पीतांबर बिछा देते, गुरुदेव महल में पधारते हैं तो संकोच में भर जाते प्रभु कि आपने परिश्रम किया, मुझे बुला लिया होता। तो ऋषियों के साथ कितना सत्संग श्री रघुनाथ जी का वनवास काल में हुआ, और प्रभु एक ही बात सबसे कहते हैं, बस आशीर्वाद दीजिए। सब ऋषियों से आशीष मांगा है प्रभु ने, आशीर्वाद दीजिए। और कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। हाँ, एक बात अवश्य है, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है। आप पीछे ही पड़ जाओ, किसी के आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, वो बेचारा दे भी देगा तो उन शब्दों में सार नहीं होगा। आशीर्वाद तो आत्मा में घटने वाली एक घटना है। संतों गुरुजनों के बहुत भीतर अंतस में ऐसी किसी की करनी देखकर ये घटना घट जाती है। शब्द से अभिव्यक्त होने की अपेक्षा आशीर्वाद को बिल्कुल भी नहीं है। किसी शारीरिक चेष्टा की अपेक्षा आशीर्वाद को बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आपके सर पर ही हाथ रखे, कोई मुख से आपके लिए कुछ कहे ही। ये तो बहुत भीतर ये घटना घट जाती है। और कभी कभी तो ये भी पता नहीं चलता भाई हमको किसका आशीर्वाद मिला है, हम किसके आशीर्वाद से यहां तक पहुंचे हैं, कभी तो ये भी पता नहीं चलता। कोई मौन अपना कार्य करके चल देता है। और अगर ये नहीं है तो फिर किसी भी श्रेणी की सुरक्षा आपके पास क्यों ना हो, तो सब व्यर्थ है। अच्छा, केवल ऐसा ही नहीं है कि देवताओं के गुरु ही विद्वान हैं, जो असुरों के गुरु हैं वो भी कम नहीं है। शुक्राचार्य, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि श्री गीता में भगवान ने विभूति योग में कहा है कि कवियों में शुक्राचार्य मैं हूं। मैंने उनकी विद्या, उनकी प्रतिभा अगर देव गुरु से अधिक नहीं है तो कम तो बिल्कुल भी नहीं। मृत संजीवनी विद्या उनके पास में है कि काम भगवान का है, मरे को जिला दें,
ये कार्य तो भगवान कर सकते हैं, ऐसी विद्या से संपन्न है, मृत संजीवनी विद्या उनके पास में है। तो उन्होंने असुरों को परामर्श दिया, बोले भैया बड़ा सुंदर अवसर है, तुमको बिल्कुल परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देवता श्रीहीन हो चुके हैं, उनके पास आशीर्वाद का बल नहीं है, उनकी श्री, उनकी विभूति निष्प्राण हो चुकी है, उनकी शक्तियां तेज रहित हो गई हैं, उनके गुरु का आशीर्वाद उनके साथ नहीं है। इसी समय जाओ उन पर आक्रमण करो। शुक्राचार्य का आदेश पाकर असुर तो तैयार बैठे ही थे। अच्छा, लड़ाई झगड़े में उनको आनंद आता ही है, उनको तो बहुत समय से अवसर चाहिए था, वो झपट पड़े और जैसा श्री शुक्राचार्य जी ने कहा था वैसा ही हुआ। ऐसे तीखे तीखे बाणों की वर्षा हुई, देवता यहां से रोए वहां से रोए, रोते बिलबिलाते, छिपते छिपाते, दौड़कर भागकर। अब वो बेचारे जाएं कहां? देवताओं पर जब भी कोई विपदा आती है जाते कहां हैं? ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं या नारायण की शरण में जाते हैं? अच्छा, शंकर जी के पास नहीं जाते देवता, पूछो क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते बताओ? क्योंकि शंकर जी संत हैं, संत माने समत्व को उपलब्ध हैं। वो कह रहे भाई हमारा द्वार तो सबके लिए खुला है, हमारे पास राक्षस आ जाएंगे, हमको यदि उन्होंने प्रसन्न कर लिया तो हम तो भाई उनको भी वरदान देंगे। अच्छा, नारायण ऐसा नहीं करते, ब्रह्मा जी भी सोच विचार कर अपना कार्य करते हैं। पर महादेव औढ़रदानी हैं, आप कभी नहीं देखोगे, पुराणों में कितने प्रसंग हैं, एक दो अपवाद छोड़कर आप कभी नहीं देखोगे कि देवता उनके पास सहायता मांगने के लिए गए हों, क्योंकि वो जानते हैं कि तो भाई सबकी सहायता करते हैं, इनका द्वार तो सबके लिए खुला है। देवताओं को लगता है यहां से हम पहुंचे, वहां से अगर साथ साथ में असुर भी पहुंच गए तो बोले एक आध शक्ति हमको दे देंगे, एक आध उनको भी दे देंगे, तो यहां हमारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। अब देवता लोग बेचारे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने पहले तो बहुत लानत फेरी, बोले ये कार्य करके तुम मेरे पास में आए हो, और जो तुम्हारी दुर्दशा हो रही है, ब्रह्मा जी ने कहा होनी ही चाहिए। पहले तो ब्रह्मा जी बड़े रुष्ट हुए, बोले इतनी बुद्धि मलिन हो गई तुम्हारी, अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया, अपने गुरु की अवज्ञा कर दी। यही बात मैं आपको भगवान नाम के विषय में भी निवेदन करता हूं। भगवान का नाम तो भाई उजागर मंत्र है। अच्छा, कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो शास्त्र पुराण में वर्णित ना हो। समस्त उपासना पद्धतियों में जितने भी मंत्र प्रदान किए जाते हैं वो सब पुराणों में वर्णित है। वो तो कोई ना कोई आचार्य तप करके किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं और उस मंत्र में शक्ति प्रतिष्ठित करके और फिर उसको आगे अपने अनुयायियों को प्रदान करते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक पथ प्रशस्त होता है। तो सीधी सी बात है, मंत्र तो सभी लिखे गए हैं। तो ऐसे भगवान का नाम तो उजागर मंत्र है। पर जब गुरु वो मंत्र प्रदान करता है ना, तो उसके साथ गुरु का संकल्प है। शिष्य को सफलता गुरु के संकल्प के प्रसाद स्वरूप प्राप्त होती। और सरल शब्दों में समझना हो तो बंदूक की गोली देखी है ना आपने? देखी तो होगी, हाथ में उठाई नहीं होगी, देखी तो होगी ना। अब वो गोली उठाकर यूं किसी को मारो तो कंकर के जैसी लगेगी, और क्या, जैसे किसी ने कंकर फेंक कर मारा हो। अब वही गोली जब बंदूक में डालकर चलाई जाती है तो मर्म का भेदन करती है कि नहीं करती है? ऐसे ही गुरु मंत्र है, वो मंत्र लिखा है, आप पढ़ लो, भगवान का नाम है, वो सबके लिए उजागर है। लेकिन वही मंत्र, वही भगवान नाम जब गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है तो वो बिल्कुल ऐसा ही है, वो सीधे मर्म का भेदन करता है। जहां उसको पहुंचना चाहिए वो वहीं पर पहुंचता है और अपना कार्य करता है। इसीलिए साक्षात्कार के पश्चात प्रभु से मिले, भगवान की कुछ महिमा गाई और श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते गुरु प्रसाद। पर भाई ये जो भी है ये प्रसाद गुरु का है, ये गुरु के प्रसाद से मुझे मिला है, गुरु प्रसाद, ये गुरु की महिमा है। 3 दिन के बाद जब जल से बाहर आए श्री गुरु नानक देव जी महाराज, तो बाहर आते ही सबसे पहला तो शब्द मुख से प्रस्फुटित हुआ, जो वाणी मुख से प्रस्फुटित हुई वो यही तो है ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु प्रसाद, ये गुरु का प्रसाद है, गुरु की महिमा है।
इसलिए मैंने कहा भाई इस रास्ते पर हमारा पैर पड़ा, गुरु प्रसाद है, चल रहे हैं गुरु प्रसाद है, पहुंचेंगे गुरु प्रसाद है, गुरु की महिमा है। इसलिए मैंने कहा इस भाव में तो मन सदा भीगा ही रहे। आज भजन कम हो रहा है, कल अधिक हो जाएगा, ऐसी स्थिति साधक के जीवन में आती जाती रहती है। कब हूं तो थोरो भजन, कब हूं होत विशाल, सब होता रहेगा, पर एक भाव में अभाव नहीं आना चाहिए। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पर जब ब्रह्मा जी ने देखा भाई दुर्दशा तो इनकी बहुत ही हो रही है, हड्डी पसली तोड़ दी असुरों ने इनकी, टेढ़े मेढ़े चलते ही हमारे पास में आए हैं, अब हैं तो देवता ही, हैं तो सत्वगुण प्रधान ही, संग दोष के कारण मदान्ध हो गए, हो गई भूल इनसे। अब ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा, और फिर वो वैसे भी पितामह हैं, पुत्र कितना भी उत्पाती क्यों ना हो, पर अंत में भाई माता पिता के हृदय में दया आई तो जाती है। और जब देवताओं को देखा भाई बड़ी भयंकर इनकी दुर्दशा है, ब्रह्मा जी के हृदय में करुणा का उदय हुआ, भर गया करुणा से उनका हृदय। फिर देवताओं को धीरज बंधाया, बोले अच्छा अब तुमको उपाय बताते हैं। तो आगे की चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।